live program. The very intention of this program was to create a sense of resilience, a sense of coping among children, among parents of children with special needs. A lot of times, the parents who come to me, who come for therapies, it feels that the child can be improved if the child has the potential, but the fact that the parents may or may not be able to cope to the same extent as a parent who uh, has gone through it, sometimes looks like the challenge becomes much bigger than actually it is. So we thought that why not take up some real stories, take up some examples of parents who have done that, who have been there, and they have not just thought about themselves, about their own child, but have thought about overall larger community also. I thought that would not just be inspiring, but that would be empowering to all the other parents. So with that objective in our mind, we started this series, and I'm very thankful to you to accept my invitation. So first of all, Neelamji, I would like to know how and what was your connection with disability. Thank you for inviting me to this session, Manishji. And it's a pleasure always to share my story for whatever it is worth. And well, my connection, as you ask, with disability is my son, who has cerebral palsy. So he's now 28 years old. And you could say after I got married and Jaswinder came along, and then पूरी की पूरी जिंदगी एक अलग ही turn ले गई. If he was not, if it had not been for him, शायद मैं भी अपनी गायनेकोलॉजी के काम में ही ज़्यादा फोकस्ड रहती और उसी तरह से ही मेरी लाइफ चल रही होती, मेरे ऑप्शंस होते, मेरे विचार होते. पर because of him, I think my life is so much richer, so much more empowered. Sure. So, yes, thank you for unmuting yourself. Actually, I was unmuting all the participants. No, not at all. We still have some people who are not muted, so you'll have to keep on doing that. Muting everybody. Yeah. So when the diagnosis happened for your child with cerebral palsy, how was it, and how did you take it? मनीष जी, वो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारा बेटा प्रीमैच्योर बॉर्न था, तो एंड ही इज आवर फर्स्ट बॉर्न. तो कोई मतलब आप कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, आप एक चल रहे हो एक एक्सपेक्टेशन के साथ के ऐसा टाइम निकलने वाला है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ स्मूथ रहेगा. सो सरप्राइजेस ही केम टर्म से पहले. एंड जब ये कुछ महीने का ही था तो तब मतलब 2 महीने पहले आया, तो चाहे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आज से 28 साल पहले हमारी किताबें हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ाती थी. बीइंग इन गायनेकोलॉजी इतना ख्याल भी नहीं था कि प्री टर्म बेबी है तो क्या फर्क आएगा. द पॉइंट वाज कि सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला तो हमें यही था कि ये इतना टाइम सही से निकाल ले, इसको इन्फेक्शन ना हो. लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा होता गया तो मुझे एहसास होने लगा, मुझे खुद को फील होने लगा कि इसकी लिम्स बहुत स्टिफ रहती थी. तो मैं नहलाती थी तो मुझे लगता था कि क्या सभी बच्चों की, छोटे बच्चों की ऐसी ही होती होंगी, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. मैं किसी को पूछती थी या जैसे पता चला कि भाई अब 3 महीने का हो गया, कंपेंसेट करके भी टाइम 3 महीने का हो गया, तो सिर संभालना वो नहीं आया टाइम पे, बैठना नहीं आया. तो वी वर लाइक wanting, we had questions, हमारे मन में सवाल थे और हम बड़े डॉक्टर्स के चक्कर लगाए जो ऑब्वियसली अब खुद डॉक्टर हैं, तो कहते हैं कि शहर के सबसे वेल नोन पीडियाट्रिशियंस के पास आप जा रहे हो, अपने सवाल पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों है. तब अवेयरनेस नहीं थी, एक्चुअली अवेयरनेस नहीं थी, और डायग्नोसिस से बनाना शायद लोगों के जहन में ये बात नहीं आती थी, और इसको ऐसे नेगेटिविटी से देखा जाता था. शायद वो भी एक एटीट्यूड होता होगा.
पर इसके लिए डायग्नोसिस नहीं हुआ। 11 महीने का ये जब था तो मैं अपने होम टाउन गई और फर्स्ट विजिट आफ्टर ही वाज बोर्न, और वहां पे डॉक्टर के पास जाते ही गोद में था, उन्होंने कुछ देखा, लेग्स क्रॉसिंग है, थोड़ा ड्रूलिंग है, एंड ही सेड योर चाइल्ड हैज सेरेब्रल पॉल्सी। आई रिमेंबर आई वाज होल्डिंग हिम, मैं खड़ी थी, मेरे हस्बैंड साथ में खड़े थे, एंड ही सेज योर चाइल्ड हैज सेरेब्रल पॉल्सी। इट वाज लाइक क्या? अब कहीं वीगली ये वर्ड सुना था सेरेब्रल पॉल्सी, कोई पढ़ाई में इतना ज्यादा हमें नहीं बताया जाता था कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या है। तो इट वाज सो न्यू, सो शॉकिंग, जैसे सभी पेरेंट्स के साथ होता है, हम कुछ अलग नहीं थे। अगले दिन ऑब्वियसली हम किसी और के पास गए कंफर्म करने के लिए कि क्या ये जो इतनी बड़ी बात बोली गई है क्या ये सच है। कुछ इतना समझ में आ रहा था कि लाइफ कुछ बहुत अलग होने वाली है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ। तो उन्होंने भी यही कहा। और इंटरेस्टिंग बात, वो मेरे पीडियाट्रिशियन थे, वो इतने सीनियर थे, जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने मुझे एज पीडियाट्रिशियन देखा होगा। एंड ही सेड दिस इज एग्जैक्टली इट, इनको सेरेब्रल पॉल्सी है। ही वाज 11 months and probably looking at the surprise and shock on our faces के what? So साइम उसी एक सिटिंग में उन्होंने मुझे जो बताया कि टेंशन करने की बात नहीं है, आपको इसको एक्सरसाइजेस करानी पड़ेंगी, जो माइलस्टोन्स बच्चों के वैसे ही अचीव होते हैं, आपको हर एक चीज के लिए एक शायद ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और इसके माइलस्टोन्स इसको अचीव कराने पड़ेंगे। वो बात मेरे यहाँ दिमाग में बैठ गई। कुछ दिन हम वहां रहे, 3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन में पेरेंट्स के साथ टाइम ना स्पेंड करके हमने फिजियोथेरेपी सेंटर्स के चक्कर लगाए। 2 दिन हम वहां पे, एक दिन गए सीखा, अगले दिन गए प्रैक्टिस किया, थर्ड डे वी वर बैक होम। गुजरात से पंजाब, पंजाब में कोई सर्विसेज नहीं। 28 years back there was only one center in my town Ludhiana and that was for children with intellectual disability। निर्दोष एक ही सेंटर हुआ करता था। तो ढूंढा करा कि कोई हमें बता दे, कहीं किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पे कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं, नोबडी इज गोइंग टू बी एबल टू टेल अस कि क्या है। कुछ एक्सरसाइजेस जो वहां से सीख के आई थी। और एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि वो इंटरनेट का जमाना नहीं था। आप लाइब्रेरी से बुक्स ला सकते थे, आप लोगों से बात कर सकते थे, फोन मोबाइल नहीं थे, पेजर्स भी नहीं थे, आप लैंडलाइन कनेक्शन से बात कर सकते थे। And that was my only source of learning. But I don't know how that time went. बस एक फीलिंग थी कि इसको नेक्स्ट स्टेप पहुंचाना है और एक्सरसाइजेस करानी है। जो मैं सीख के आई वो, एंड बिकॉज डॉक्टर सोडी इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, कुछ उनको थोड़ा सा जैसे पता था कि ये मसल्स के लिए ऐसा करना है, हालांकि उनको भी सीपी का कोई एक्सपीरियंस ऐसा खास नहीं था। तो हमने एक्सरसाइजेस हम खुद ही कराते थे। छोटा सा बच्चा था, बट द थ्रिल ऑफ इट वाज कि जो बच्चा बैठता नहीं था 11 महीने तक, वो 2 महीने में इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू किया। एंड इट वाज लाइक ट्रिमेंडस, अच्छा ऐसा आ सकता है। एंड ही वाज नॉट वॉकिंग। उस टाइम पे यहाँ पे कोई सर्विसेज ना होने के कारण एक ही डिसीजन लिया, हर 6 महीने के बाद मैं अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन में जाना, 24 घंटे का सफर, आप अकेले भी नहीं जा सकते हो, कोई आपको एस्कॉर्ट करेगा, कोई लड़की अकेले कैसे लेके जाएगी, छोटा बच्चा। सो द होल फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। और 6 महीने के लिए मैं वहां जाती थी, मैं अपना पिटारा भर के जितने दिन, 3 या 4 दिन रहती थी, बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब, आई वॉज वर्किंग इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते आप समझो 60-70 की मेरी ओपीडी हुआ करती थी, जो पेशेंट्स मैंने देखने हैं, और महीने के कम से कम 50-60 डिलीवरियां उस टाइम पे मेरे होती थी। आई हैड एन यूनिट ऑफ माय ओन, कोई रेसिडेंट नहीं होता था, तो आप हर डिलीवरी के लिए जा रहे हो, सर्जरीज कर रहे हो, और घर में आप एक बहू हो, एक वाइफ हो, एक मदर हो, एक सिस्टर इन लॉ हो, और आप वो सारे रोल्स भी निभा रहे हो। तो सो एक सॉर्ट ऑफ एक माइंडलेस सा कुछ हो गया। व्हेन आई वाज एट माय वर्क प्लेस, I was totally focused on my work, लेकिन at the back of my mind एक जुनून था, एक विचार था कि कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कैसे करानी है। वहां से काम फिनिश हुआ, घर आए, आप अपना खाना वाना बनाते हो, आप डस्टिंग करते हो, आप घर के काम करते हो, आप
बाद ये सब कुछ फॉलो अप सॉर्ट ऑफ होता था, और ऐसे हमारे पहले कुछ साल चले। और जो 2 साल में, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन स्टिमुलेशन, मेरे को जैसे उन्होंने बताया था कि ब्रेन स्टिमुलेशन करनी है, ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए आप क्या करते हो? आप बच्चे को ABCD सुनाते हो, आप पोएम सुनाते हो। जब मैं उसको खाना खिलाती थी तो मैं उसको पोएम सुनाती थी। मुझे पाठ करना नहीं आता था, मतलब मैं कहूं कि मैंने गुरबाणी में से उसको विचार सुनाए, शायद वो नहीं किया मैंने। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तो उसको काउंटिंग 1 to 10 आती थी, उसको ABCD पूरी आती थी, उसको 10 हिंदी की पोएम्स आती थी, एंड वी हैड मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि उसको वर्नैक्युलर मतलब पंजाबी और हिंदी ही सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना, इंग्लिश नहीं सिखाना। सो कहीं ना कहीं दैट ब्रेन स्टिमुलेशन, बिकॉज with cerebral palsy a person's intellect is either higher or normal or even higher than other children. So probably वो सारा कुछ शायद इसी करके हुआ कि सारा टाइम वो बम्बार्डिंग चलती रही। So ये थे हमारे इनिशियल years, और इस सब को करने के लिए मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना पड़ा, स्पेशल एजुकेटर बनना पड़ा, क्योंकि आप जब बच्चे को, और इसको विजन की भी प्रॉब्लम थी, ही हैज मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसकी बायलैटरल ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है, तो उसके कारण विजन क्लियर नहीं थी। तो अगर कुछ पढ़ाना है तो उसका कंसेप्ट समझाना है, उसको कंसेप्ट को समझाने के लिए आप कॉन्क्रीट पे समझाते हैं। अब ये सारी चीजें मुझे तो पता नहीं थी, पर मैंने ये सब सीखी। और मुझे ये भी याद है मनीष जी कि जब मैंने इसको मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, वो एक सारा ब्लर है, 5th में किया, 3rd में किया, 4th में किया, मुझे ये नहीं याद, लेकिन मुझे ये याद है कि यहाँ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में एक वर्कशॉप लगा था मैथ्स का। मिस्टर जोस पॉल, ही इज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन, आई डू नॉट नो सर इफ यू आर स्टिल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। उन्होंने एक वर्कशॉप लगाना था, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप था। मुझे नहीं पता मैंने क्या अड़ंगे किए थे, मैंने उनको दिल्ली कॉल किया, I talked to him and he sent me an invite, and I actually went and sat there with teachers for 2 days to learn how to teach maths. I did phonics, I learned phonics. मुझे phonics पढ़ाने नहीं आते थे. I learned how to teach phonics, poems कैसे पढ़ानी है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, माँ थी, पर टीचर के रोल में मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा। तो मैंने अपने आप को एम्पावर किया और आगे उसके लिए किया। Sure, I mean that's amazing story, I think. So कोई भी पेरेंट जब उनको डायग्नोसिस मिलता है, और डायग्नोसिस यूजुअली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्रॉब्ली में हो जाता होगा, सेरेब्रल पॉल्सी एंड एनी अदर डिसऑर्डर का भी, बट जो उसके बाद जो प्रोमिनेंट चीज किसी भी पेरेंट के सामने सवाल उठता है, वो मुझे लगता है वो हमेशा ये जरूर सोचते हैं कि क्या उनका चाइल्ड कभी स्कूल जाएगा, क्या उसे एजुकेशन का करने का मौका मिलेगा। सो what were your challenges in terms of education? Like you already started, but I would like to know जो formal education होती है वहाँ क्या challenges feel हुए? या आप ना अभी मुझे मेमोरी लेन में डाउन लेके जा रहे हो। अब मेरे को तो काफी सारी चीजें, अब बड़ा हो गया, अब जिस मुकाम पे वो है, मुझे लगता है मैं कितना कुछ तो भूल गई होंगी। राइट, 2.5 साल के आसपास आप स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हो, राइट? तो आप पहले प्री नर्सरी स्कूल ढूंढते हो, और फिर आप उसके बाद LKG UKG की तरफ देखते हो। एक चीज बहुत क्लियर थी, कभी दिमाग में आया ही नहीं था कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाना तो था ही था ना, मतलब दैट इज किसी भी इंसान की लाइफ स्टोरी कैसे चलती है। बच्चा बड़ा होता है, फिर वो 2.5-3 साल पे स्कूल जाता है, फिर वो हायर एजुकेशन करता है, फिर वो कॉलेज जाता है। भैया हमारे दिमाग में तो यही था कि भाई यही कुछ होना है, कुछ और सोचा भी नहीं था कि ऐसे इससे अलग कुछ हो सकता है। तो उसको नर्सरी स्कूल डाला। अब नर्सरी स्कूल्स में भी होड़ बहुत होती है जी, हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए, पर वो बेस्ट स्कूल ऐसी जगह पे भी तो होना चाहिए था कि जहां एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल था हमारे घर के पास वाला स्कूल, और फॉर्चुनेटली ये भी था कि वो स्कूल, इट वाज बीइंग रन बाय वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ लुधियाना, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स इसको चलाते थे। तो उसको वहां पे स्कूल में डाला, एंड घर के पास था, आना जाना थोड़ा आसान था। When he was about 7-8 months into the school, तब तक तो सारा ओरल चलता है।
तो एक दिन इसकी टीचर का फोन आया, ऑफ कोर्स उसको समझाया था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, विजन की प्रॉब्लम है। तब ये ग्लासेस पहनता था, बहुत मोटी मोटी ग्लासेस पहनता था, और छोटा सा बच्चा आंखों पे टिपका नहीं पाता था, उसके पीछे इलास्टिक लगाते थे, इसको समझाते थे। मेरे फादर मेरे को लगता है हर तीसरे दिन फोन करते होंगे मेरे को, तो उसकी ऐनक का ध्यान रखना, तो उसकी ऐनक का ध्यान, दैट्स द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली गेट्स इनटू, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो the teacher called up and she said, I want to tell you something, कि आज हमने सारे बच्चों को पेंसिल से सर्कल बनाना सिखाया, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जसविंदर सर्कल नहीं बना पाया। मैं was like, what are you trying to say? And she was कि सारे बच्चे बना पाए, लेकिन जसविंदर पेंसिल नहीं होल्ड कर पाता और वो सर्कल नहीं बना पाया। अब मैं तो ओरल पे फोकस कर रही थी, मैं पोएम्स पे फोकस कर रही थी, मेरे ध्यान में भी नहीं आया कि फाइन मोटर फंक्शंस जैसी कोई ऐसी चीज होती है जहां इसको पेंसिल पकड़नी है और वो ये नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है शायद वो एक पहला दिन था जो एहसास हुआ कि लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। भैया अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, तुम जो सोच रही हो ये 10th तक कैसे पढ़ेगा, how is he going to get into school? I do not know how we did. ठीक है चलो मैम आप फोकस मत करो, कुछ हमने गोल गोल उसके ऊपर चढ़ाया पेंसिल पे, कहती मैं तरीके ढूंढती हूँ, आप तरीके ढूंढो। मुझे नहीं याद कि क्या हुआ, वी डिडंट फोकस ऑन इट, हम ओरल पे फोकस करते रहे, और टाइम हो गया कि एलकेजी में आप बड़े बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में डालते हो। मेरे तो हम लोगों के दिमाग में नहीं आया कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्कूल जैसी चीज भी होती है, आप ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हो। इसके लिए इंटरव्यू के लिए हमने एप्लीकेशन डाली, एंड देयर इज वन इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वांट टू शेयर। द रीजन बीइंग कि पेरेंट्स बहुत अक्सर अपने दिमाग में ऐसी चीजें सोचते होंगे और हम ये फील करते हैं कि सेंसिटिविटी नहीं है। वी वेंट फॉर इंटरव्यू टू अ स्कूल, इसको विजन की प्रॉब्लम थी, इंटरव्यू के लिए सारे बच्चों को जैसे लेके जाते हैं इसको भी लेके गए, घंटा हो गया बच्चा वापस नहीं आया। वी स्टार्टेड फीलिंग अलार्म्ड, हमने जाके उनको बोला कि जी हमारा बच्चा वापस नहीं आया, हमने देखा बाकी और बच्चे वापस आ रहे हैं जिनको इनके साथ लेके गए थे। They did not listen to us. नहीं आ जाएगा आ जाएगा, हमें एक्चुअली 15 मिनट उनको फोर्स करना पड़ा, सुनाना पड़ा, बोलना पड़ा, प्लीज गो लुक फॉर इट। We found our child lost near a bathroom. He had just not found his way back. उसको कोई आइडिया नहीं था डायरेक्शन का. He got lost, ended up being in a bathroom, and it was one of the most disastrous days of that time that I remember. And unfortunately वो चीज उसके दिमाग में कितने कितने सालों तक रही कि वो अकेले जाना पसंद नहीं करता था। खैर चलो एडमिशन हुआ एक स्कूल में, और हम प्रिंसिपल को मिलने गए, बहुत अच्छे स्कूल में हुआ, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ लुधियाना। प्रिंसिपल को मिलने गए बताने के लिए कि इसको सेरेब्रल पॉल्सी है, और जवाब आगे से आया, अरे आप चिंता मत करो, 5th क्लास तक तो हम इसको प्रमोट कर देंगे। My husband and I are looking at each one another and thinking, promote कर देंगे? And I remember stumbling and saying, ma'am, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। क्या वो माइंडसेट, मैं इतने सारे पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या ये माइंडसेट बदला है आज तक? मुझे नहीं दिखता कि वो माइंडसेट बदला है आज तक। एंड इट वाज, चलो एडमिशन हो गया। When he was in UKG, I remember the in charge, because अब स्कूल था, वो लिखता नहीं था, विजन की प्रॉब्लम है, आया बाथरूम तक लेके जाती थी, पर इंटेलिजेंट बहुत था, जो कुछ आप उसको पढ़ाते थे, क्योंकि घर में कम से कम हम 1.5-2 घंटे वो एक्सरसाइज एजुकेशन पे रोज कर रहे हैं। मेरा मकसद था कि क्लास में अगर कुछ हो रहा है तो उससे 1 स्टेप आगे, 2 स्टेप्स आगे मैंने इस बच्चे को रखना है, ताकि जब क्लास में हो तो इज देयर। And with all this was like, I remember, I am a housewife, I'm a doctor, I have emergencies, deliveries, babies coming in the middle of the night, 7 बजे कॉल आ रही है, 10 बजे कॉल आ रही है, 12 बजे कॉल आ रही है, रात भर आप वहां पे रहते हो। With all that, मेरा फोकस था कि इस बच्चे को पढ़ाई करानी है। तो the staff in charge told me, she stopped me in the corridor, क्योंकि मैं हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन स्कूल में होती थी पूछने के लिए, अभी क्या कराया, what are the challenges, what are the stumbling blocks, कहाँ प्रॉब्लम है, वो करना पड़ना था, वो किया मैंने। और शी टोल्ड मी, ये इसके लिए सही जगह नहीं है, देखो आया लेके जाती है, बाकी बच्चे क्या सोचते हैं, बाकी पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आप इसको स्पेशल स्कूल में डालो। एंड माय ईयर्स स्टार्टेड रिंगिंग, मुझे लगता मुझे चक्कर आ गया वहां पे। आई डिडंट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग। बाहर आई, तब मैं स्कूटर चलाती थी, बाहर आई, मैंने एक्सीडेंट कर डाला, कपड़े वपड़े फटे, आई पिक्ड माई सेल्फ अप, केम टू द हॉस्पिटल।
I had some very good support in my co-workers. That word support is very important. आपको अपनी sanity रखनी है तो आपको अपने आसपास वो support चाहिए, friends का support चाहिए, लोगों का support चाहिए जो आपकी बात सुनेंगे, जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो वो आपको सपोर्ट चाहिए. तो वो उनके साथ शेयर करती थी, थोड़ी हिम्मत आई, पिक्ड माई सेल्फ अप, एक रिजॉल्व किया था, एंड ही वाज इन यूकेजी एट दैट टाइम, कम व्हाट मे, माय सन इज गोइंग टू कंप्लीट क्लास 10 फ्रॉम दिस स्कूल, जो मर्जी है देखा जाएगा. और प्लीज, मैं किसी और से अलग नहीं थी, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, उससे मेरे लिए दरवाजे शायद कोई खुले, कोई सुनने को तैयार हो. डॉक्टर नीलम सोडी, शायद कोई सुनने को तैयार हो, डॉक्टर है, मेरा एक रोल इतना वैल्यूड है कि एक डॉक्टर है तो शायद कोई मेरे को सुनने को तैयार है. लेकिन हमारी फैमिली की चैलेंजेस वो प्रीटी मच वो ही जो किसी और फैमिली की किसी और सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में होती. तो इस तरह से करके, और बहुत 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 not expectancies, teachers, after that first second year people started taking me seriously, and for the next 5 years we had some good teachers. class 6 में से जब आप मिडिल स्कूल में जाते हो, वहां पे प्रॉब्लम्स फिर शुरू. हमें तो जी इसकी राइटिंग पढ़ी नहीं जाती है, इसकी परफॉर्मेंसेस में मार्क्स नहीं मिलते थे, इसको क्या करोगे मैथ्स पढ़ा के, मैं क्लास में नहीं पढ़ा सकती, आप इसको घर पे पढ़ा दो, and so many things. There were a handful of teachers who believed in him. I remember first day LKG का, मैं इसको छोड़ के आई क्लास में, he used to look so cute with those big glasses, and he's very fair and a very good looking boy. But the teacher tells me at the end of the day, जब मैं इसको लेने गई, and she tells me, Dr. Sodhi, ये पंजाबी में मेरे को कहती, a mentally retarded है, स्कूल नहीं आएगा. My son is here, he's listening to me. And आप क्या करोगे इसको स्कूल भेज के? मैंने उनको एक चीज बोली, this was first day of school, the class teacher. मैंने एक चीज बोली, मैम प्लीज, and I was crying at that time, I remember. मैम प्लीज इसको 3 दिन का टाइम दो. Third day she tells me, Dr. Sodhi a डॉक्टर बनेगा. That was all it took to understand that this boy can do it. माइंडसेट चेंज करना, मुझे लगता है हमने इतने सालों में माइंडसेट्स ही चेंज करते रहे. सो इस तरह से गिरते पढ़ते, रिजेक्शंस के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ, मिनिमल एक्सपेक्टेशंस के साथ, एक्सेप्टेंसीज के साथ, बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ, ये बच्चा 10th क्लास तक चला गया. Wow. So that's a story of what we should call perseverance. I mean, perseverance. Yes. You know, जो हम बोलते हैं ना, लगे रहो. बिल्कुल. What about higher education? Did the education stop? Did he ever go to a higher education? Yeah, interestingly enough, by the time he was एक चीज और बोलना चाहूंगी, इसकी एजुकेशन तो बाद में, मेरी एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूंगी. जैसे जैसे ये बड़ा होता गया ना, तो मैं अपनी आवाज उठानी शुरू करी. When he was around 7 years old, तो हमारे यहाँ लुधियाना में आभा रंजन, she is a phenomenal occupational therapist, and she was the first one to tell me, I don't know क्या देखा उसने मेरे में, and she said, नीलम तुम NGO खोलो. और चलो, by the time ये हायर एजुकेशन तक आया तब तक NGO खुल चुका था. लेकिन उस NGO को खोलने में जितनी मेरी ग्रोथ हुई, मैंने प्लेटफॉर्म्स पे बोलना शुरू किया. आशीर्वाद का जब हमने फर्स्ट एनुअल फंक्शन किया, तो मुझे याद है हमारे को डायरेक्टर्स जो थे, उसमें से एक ने मेरे को बोला, तुम कंपेयर करोगी. I said, what do I know about comparing the annual show? कहते, नीलम तुम अपनी कॉम्पिटेंसीज को नहीं जानती हो, तुम इस शो को कंपेयर करोगी, तुम स्टेज पे जाके बोलोगी. मैंने उनकी बात पे रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करके स्क्रिप्ट लिखी. और मनीष जी, मेरी ग्रोथ कहाँ हुई, लोग मुझे एज कंपेयर इनवाइट करने लगे to compare their nursery school shows, other events. I got into that role. वो मेरी ग्रोथ थी. मैंने डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा, मैं नेशनल ट्रस्ट की बोर्ड मेंबर बन गई, वो मेरी ग्रोथ थी. और वो मेरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण हुई. मैं पंजाब में एक आवाज की तरह पहचानी जाने लगी कि ये औरत बोलती है जो इसके मन की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण थी, वो मेरी ग्रोथ. सो इस सारे में
क्लास 9th में जब हम आए और इसकी राइटिंग के कारण, इसकी जो चीजें, मतलब जब ये पेपर्स देता था तो वो पढ़ा नहीं जाता था, तो इसके कारण इसको जो मार्क्स मिलते थे वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स हो नहीं सकते थे। ये फेल कभी नहीं हुआ, आप ओरल में इसको टेस्ट ले लो तो शायद क्लास के टॉप में होगा, पर इसको कभी वो टॉप रैंक नहीं मिला। हमें भी बहुत ज्यादा कुछ अखरता नहीं था, हम ये सोचते थे कि मेहनत कर रहा है, इसको पता है। पर लेकिन मुझे 9th क्लास में मिसेस एनी कोशी, जो सेंट मेरी कॉन्वेंट की प्रिंसिपल है दिल्ली में, तब तक मैं उनके साथ पता नहीं कैसे जुड़ गई थी। उन्होंने मेरे को एक बात कही कि अगर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखता है, he does not know how well I have performed, उसका सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ने वाला। मैंने कभी ये विचार ही नहीं किया था कि उसके लिए कितना जरूरी था देखना कि मैं जो जानता हूँ वो मेरे मार्क्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस सब के थ्रू उसके मल्टीपल रोल्स थे। ये हारमोनियम बजाता था, we used to take him to public forums where he would participate actively. सारे पेरेंट्स करते हैं to push your child to the front, to give them that self of confidence. लेकिन मेन रोल उसका स्टूडेंट का था। As a student, he was not seeing himself perform that well the way he knew his capability should have been. And वो मेरे दिमाग में बहुत घर कर गया। अच्छा, फिर इसको करेक्ट कैसे करना है? एंड देन शी सेड कि इसको राइटर लेना चाहिए। इतना तो पता था कि क्लास 10 में राइटर होता है, पर 9th में कैसे राइटर मिलेगा? Then she changed our ideas and said कि 9th में राइटर मिल सकता है, जितने आप सारे एग्जाम्स हैं, आप क्लास 1 से राइटर, तब ये रूल नहीं था, पर आपके तैयारी के लिए आप 9th में राइटर दोगे तो बच्चे को पता चलेगा और वो आदत बनती जाएगी। मनीष जी, इस बच्चे को राइटर दिलाने के लिए हमने यहाँ लुधियाना में एक सीबीएसई स्कूल्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसमें सारे पंजाब के सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया। सीबीएसई के डायरेक्टर एकेडमिक्स आए, एनी कोशी आई, और उस एक वर्कशॉप में मुझे पहली बार ही अपने पावर का अंदाजा हुआ। हाँ, मैं कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई, एन ऑर्डिनरी पर्सन, कैन डू। एंड there, that was the first time when इसके स्कूल प्रिंसिपल ने अग्री किया, I'll give a writer. उन्होंने 9th क्लास में इसको राइटर दिया। इसके मार्क्स तो फैंटास्टिक हुए और लेकिन इसके स्कूल वालों ने कहना शुरू किया कि हाँ, एक चीज और, तब तक बाय 10th ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू से। और क्योंकि इसको कंप्यूटर्स हमने क्लास 5th से सिखाना शुरू कर दिया था, तो मे बी इसको ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, तो इसने कहना शुरू कर दिया मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो जो प्री बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे, जिनके बच्चे 10th में हैं, 10th 12th कर चुके हैं, उनको पता है कि प्री बोर्ड के रिजल्ट्स के बेसिस पे आप एडमिशन देते हो फॉर द क्लास 11। और तब इसके स्कूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो बाय राइट्स इसको नॉन मेडिकल इसके स्कूल में मिलनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा देखो जी, नॉन मेडिकल में तो आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि ये राइटर के साथ ये सब कुछ कर पाएगा? मैडम, आप इसको आर्ट्स दिला दो। अब एज पेरेंट्स हमें स्कूल प्रिंसिपल एक चीज बता रहे हैं, एक तरफ स्कूल है, सोसाइटी है, दूसरी तरफ ये लड़का है। मुझे याद है गाड़ी में बैठ के मैंने इसको बताया था कि तेरे प्रिंसिपल ये कह रहे हैं, और इसका जवाब पता है क्या था? आप मुझे अगर आर्ट्स में डालोगे ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। These were his words, कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। What are parents supposed to do at that time? Then you listen to your child because you have belief in your child. आप विश्वास करते हो कि आपका बच्चा अगर कह रहा है तो वो बच्चा नहीं है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। उसको उस स्कूल में निकाला, दूसरे स्कूल में एडमिशन किया, वहां पे देखो ना भगवान जैसे करता है। वहां पे प्रिंसिपल ने इसको उसी मार्क्स पे उन्होंने इसको नॉन मेडिकल में एडमिशन दिया। नॉन मेडिकल में एडमिशन देने के बाद इसने वहां स्कूल शुरू किया और बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं 2 महीने बाद। बोर्ड रिजल्ट्स जब आए
तो इस लड़के ने, I think he had 84% marks writing with a writer and he had 91 marks in maths. And I remember कि जब मैं principal को marks बताने गई कि मैम इसकी percentage इतनी अच्छी है, she actually got up from the chair and gave me a big hug and she told me कि मेरे सारे board members ये कह रहे थे कि आपने इस बच्चे को 60% प्री बोर्ड मार्क्स पे कैसे एडमिशन दे दिया। इस बच्चे ने मेरे बिलीफ को बिल्कुल सही साबित किया। वहां से शुरू हुआ इसका नॉन मेडिकल की जर्नी और उसके बाद इसने बीटेक किया लुधियाना से, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से। मनीष जी वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, हमारी तो हर स्टेज पे ही लंबी कहानियां हैं। और उस एडमिशन के लिए हमने कितने पापड़ बेले, हमने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लड़ाई करी। इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद वहां पे गए तो ये तो भाई पहले स्टूडेंट थे पूरे पंजाब में राइटिंग विद अ राइटर, उनके पास कोई प्रीसिडेंट नहीं था इस चीज का कि ऐसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग की है आपको पता है कि एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो इसके सेकेंड सेमेस्टर में आया और सेकेंड सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास सवाल खड़े हो गए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे करेगा, ये तो लिख नहीं सकता। आप कहते हो कि ये बोल के एग्जाम देगा, राइटर कहाँ से ढूंढोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे करेगा, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करता तो ये इंजीनियर नहीं बन सकता। चलो जी, फिर एक लड़ाई शुरू हुई। जावेद आबिदी ने हमें हेल्प की थी तब, मुझे याद है हमने पंजाब के सारे मिनिस्टर्स सब टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगा दे। इतनी मोटी फाइल थी हमारे पास कागजों की, जो हम तब तक कंप्यूटर था, इंटरनेट पे मेल्स भेजते थे, भाई हमारे बच्चे को एडमिशन इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जेम्प्ट करो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, AICTE सब जगह इसकी लेटर गई और PMO से एक डायरेक्टिव आया टू PTU कि इस बच्चे का हक है पढ़ना, आप करो। PTU में एक मीटिंग बुलाई गई एंड आई वांट टू शेयर दिस विद एवरीबॉडी। उसमें मीटिंग बुलाई गई जहां पे ये भी था, मैं थी और अलग अलग PTU के कॉलेजेस फ्रॉम पंजाब टीचर्स थे और डॉक्टर था और इसका इंटरव्यू लिया गया। मेरे को बोला गया जी आप बाहर चले जाओ और इसका इंटरव्यू लिया गया। कुछ देर के बाद बाहर आया, बिल्कुल चेहरा तना हुआ। अब मैंने कहा क्या हुआ, कहता है अंदर मेरे को पेन दिखा के ये पूछते हैं इस पेन का कलर क्या है। मेरे को कहते हैं तूने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, तू अपने पिताजी का नाम बता। मैंने कहा फिर तूने क्या किया, बिकॉज आई वॉज लाइक ऐसे धड़कन बज रही थी कि अब क्या होगा। एंड आई आस्क्ड हिम तो क्या किया तूने, एंड ही सेड मैं उनको बोल के आया अगर मैंने क्लास 12 पास की है 78% मार्क्स के साथ और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं तो ये सब कुछ मुझे पता है। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माय सन कि आप मेरे को बिलिटल ना करो बाय आस्किंग मी द कलर ऑफ दिस पेन। मैं 12th पास करके यहाँ तक आया हूं, आप मेरी बेइज्जती मत करो मेरे साथ ऐसे सवाल पूछ के। और फिर उसके बाद इसको परमिशन मिली कि तू अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट डिक्टेट करेगा। अगेन एक और कहानी। वी फिनिश्ड 4 years ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का टाइम आया तो इसके प्लेसमेंट टीचर ने इन्फॉर्म नहीं किया कंपनीज को कि हमारे पास ऐसा एक स्टूडेंट है। मैं फिर वहां पे पूछने गई और तब तक तो जी हम बड़े हो गए थे ना, तो हम बड़े हो गए थे तो हम माता पिता को कहाँ कॉलेज आने देते हैं, हम कहते हैं कि आप घर रहो हम मैनेज कर लेंगे। एंड ही वुडंट लेट मी टॉक टू दैट टीचर, बट फाइनली आफ्टर ही कुड नॉट डू द फर्स्ट टेस्ट बिकॉज इट वाज नॉट अडेप्टेड, ना स्पेशल टाइम दिया गया ना रीडर दिया गया, चाहे वो कंप्यूटर पे भी है पर विजन की प्रॉब्लम करके एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। फिर मैं जब उनके पास गई तो मुझे जवाब पता है क्या मिला, अगर हम इसके बारे में कंपनीज को बता देंगे तो बाकी हमारे बच्चों की फ्यूचर पे सवाल खड़ा हो जाएगा, हमारे पास कंपनीज नहीं आएंगी। फिर एक लड़ाई, फिर वहां पे मॉडिफिकेशंस हुई और मैंने बोला उनको ट्राई तो करो बात करने की। एंड there were these 3-4 thing tests that he gave and there was a very good multinational company जिसका इसने टेस्ट क्लियर किया। इंटरव्यू में गए, he could not do that because they wanted somebody from marketing and he was not equipped for that. Again another story. एक साल ये घर बैठा रहा getting frustrated कि मेरे साथ के बाकी बच्चों को प्लेसमेंट हो गई और मेरी क्यों नहीं हुई। A person who has always scored throughout his engineering college, he was among the top few students to score with a writer, uske bawajood placement nahi. That 1 year was really very bad for him. He's an adult and he's facing so much frustration. And then came another change in life.
इसने गेट का एग्जाम दिया, GATE, जो इंजीनियर्स के लिए देते हैं फॉर हायर एजुकेशन. He got selected, he cleared the exam and he got to study Masters in Software Engineering at IIIT Allahabad. So वो जो 2 साल थे, living independently, एक लड़का जो हमेशा घर रहा, आप जानते हो कि with multiple disability कितनी ही dependencies होती हैं और कैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं, सपोर्ट फैमिली का होता है. तो पहली बार ये हॉस्टल रहने गया. वो 2 साल जो इंडिपेंडेंट लिविंग के थे, मेरी एडवाइस हर पेरेंट को है कि छलांग लगाओ, हिम्मत करो, ये मौका अपने बच्चों को जरूर दो और तब देखो कि लाइफ में क्या फर्क आता है. तो that was when he went, and I'm just going to complete my story about this. I think you have a smile on your face, and just let me finish this one. So when he was 1 year into it, and that place was tremendous. मतलब IIIT Allahabad is that dream place जहाँ उनको सब रूल्स पता है, जहाँ आपको कहना नहीं पड़ता कि प्लीज राइटर दे दो. वहां पे टीचर्स इतने अच्छे, they were accepting, they were giving that opportunity. लेकिन बाकियों की तरह कोई एक्स्ट्रा आपको कोई ये नहीं कहता कि आपको ये है प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी है तो आपको जी स्पेशल कंसिडरेशन आपको दिया जाएगा, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. नो, यू आर परफॉर्म्ड लाइक, यू आर इवैल्यूएटेड लाइक एवरीबॉडी एल्स इज. जब ये 1 साल वहां पे रह चुका था, तब इसको छोड़ने जाना, छुट्टियां हुई, कोई लेने जा रहा है, तो ही यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. ये हमको कहता था मुझे अकेले आने दो, और हमें बिकॉज ऑफ द विजन प्रॉब्लम बहुत डर लगता था कि आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हो, स्लिप कर जाते हो, अकेले कैसे आओगे, दिल्ली तक आना, दिल्ली से आप एक बस कैच करते हो या ट्रेन स्टेशन दूसरे को चेंज करते हो, जाते हो. देयर वर ह्यूज थिंग्स लाइक दिस. सो कैसे करोगे? इसने अपनी टिकट बुक कराई, हमें नहीं बताया. रात को ट्रेन चलती होती थी इलाहाबाद टू दिल्ली. रात के 2 बजे खुद एक ऑटो पकड़ के स्टेशन गया. वहां जाके हमको फोन करता है मैं स्टेशन पे आ गया हूं और मैं घर आ रहा हूं. एंड वी वर लाइक हॉरिफाइड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. हम लोग भी रात जागते रहे. पहली ट्रिप इसने दिल्ली में खुद जाके चेंज किया. स्टेशन से जाके इसने बस स्टैंड गया, ऑटो पकड़ा, बस स्टैंड गया, वहां से बस पकड़ के और लुधियाना आया. एंड I think I saw my son growing up then. I really saw him in that role कि मैंने कभी imagine नहीं किया था कि भगवान तो इतनी खुशी दिखाएगा, ऐसे दिन भी दिखाएगा. उसके बाद इस लड़के को placement मिल गई from the college. He is now a software developer. 2 साल ये GE oil and gas में इसने काम किया. पिछले साल से Athena Healthcare, which is another multinational, इसमें काम किया. इसका package from GE to Athena increase हो गया, and he is now at par with everyone else on his team. He's a valued member of his team. इसकी contributions बहुत ही मतलब welcoming, and they actually demand कि अगर कोई problem solve नहीं कर सकता तो जसविंदर को दे दो, और जसविंदर कर देगा. 6 महीने से घर पे है, वर्क फ्रॉम होम है, और मैं इम्प्रेस्ड हूँ. मुझे पहले नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतनी सीरियसली काम करता है. बैंगलोर में रहता है, अकेले रहता है, फ्लैट चेंज कर लिए हैं इसने कितने ही अपने आप. खाने वाने का अरेंजमेंट कैसे करता है, अकेले बाहर जाता है. लास्ट टाइम आई वेंट टू बैंगलोर, इसमें बढ़िया से रेस्टोरेंट्स में मुझे खाना खिलाया क्योंकि इसको पता था कि कौन सी जगह क्या चीज अच्छी मिलती है. विजन की इश्यू है तो भी अपने आप की सफाई, मतलब रूम की सफाई करना, बाथरूम क्लीन करना, कपड़े धोने के लिए, whatever any one of us does for our survival, he does it all independently. And I'm we all are so very proud of him. अब हम बात नहीं करते, अब हम रोते नहीं, अब हम इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखते, because there is no need to share. He is at that मुकाम जहां बाकी सारे, absolutely with everyone else. That's more than amazing. I think that's a long story, but absolutely amazing, absolutely mesmerizing. आपने जो राइटर वाली स्टोरी एक बताई, मैं आपको एक स्टोरी आज की सुनाना चाहता हूँ. एक पेरेंट है हमारे जो श्रीलंका में है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि जो स्टोरी आपने राइटर नहीं अलाउ है या राइटर कैसे मिल जाएगा. आप जितने भी साल पहले की बात कर रहे हैं वो आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि शायद कुछ पेरेंट्स अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि द चाइल्ड इज 17 year old और स्कूल ने ये कहा है कि हमारे लॉज में नहीं है ना राइटर देना और ना टाइपिंग अलाउ करना. चाइल्ड लिखेगा,
तभी Really. पास होगा। कुछ नहीं बदला। जो लड़ाई आपने शुरू करी है वो लड़ाई अभी बहुत आगे भी और बहुत सारे पेरेंट्स को मिलनी है, बिकॉज आज की, ये मैं आज की डेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, एक दिन पहले की भी नहीं, कि उस चाइल्ड को ऑटिज्म है, और फिर भी वहाँ की सरकार ये कहती है हमारे कानून में नहीं है राइटर देना, और हमारे कानून में ये भी नहीं है कि हम आपको टाइपिंग अलाउ करें। really sad, but that is the reality ना, वही तो है, तभी तो लड़ाई जारी है, तभी तो हम सबको हिम्मत रखनी है। ये ना, आज मैं आपके साथ आराम से बात कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जब तक इसने स्कूल फिनिश नहीं किया था, शायद 12th तक, मेरे को कोई कुछ कहता था ना, यहाँ से आंसू टपकते थे, ऐसे ऐसे। आई यूज्ड टू बी क्राइंग, constantly crying. It has changed as he has changed. It has changed. मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे नीलम जी, आपने सपोर्ट की बात की और बहुत कोवर्कर्स से, फैमिली से इन्वॉल्वमेंट की बात की, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम फील हुआ इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली, ऑफ ओवरऑल सेंस में? आई नो कभी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं बच्चों के साथ, कभी न कभी हम सब सारी फैमिलीज को फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द मेंटल हेल्थ, सिंस दैट इज द ऑब्जेक्टिव आल्सो. Was there a time when you felt really low, really down, really affected by the mental health aspect, and how did you then manage, how did you cope with it? You're absolutely right. I wanted to commit suicide. I used to drive this scooter. So मेरे ना लाइफ के 3 हिस्से थे. वर्कप्लेस पे डॉक्टर, एंड आई हैड अ बॉस जिसकी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह अस्पताल छोड़ दूं. और फैमिली, हर एक की फैमिली की इश्यूज होती हैं, मेरी भी थी. और ये बच्चा जिसकी फिजियोथेरेपी, एजुकेशन, सब कुछ था. एंड इट वाज गेटिंग सो मच फॉर मी दैट आई यूज्ड टू फील मर जाना अच्छा है, छुटकारा हो जाए अच्छा. मैं स्कूटर चलाती थी, मुझे याद है मैंने 2-3 बारी ऐसे अपने स्कूटर को मारने की कोशिश की कि शायद भगवान उठा ले. और वो तो नहीं हुआ, लेकिन कपड़े कुपड़े फटे, जख्म लगे, और फिर अकल आई कि उसने उठाना तो है नहीं, तो मुझे ही करना है जो मैंने करना है. It was a bitter pill, Manishi. It's easy to talk about it now. मैं हंस के बात कर सकती हूँ, लेकिन वो दिन, और मैं इसको ऐसे देखती थी कि 12 साल मैंने शायद बालकनी में खड़े होकर ना छत की तरफ निगाह करके भगवान को पूछती रही हूँ कि मैंने कभी ये नहीं पूछा कि ये बच्चा मेरी जिंदगी में क्यों आया. मैंने कभी नहीं पूछा. मैंने ये भी नहीं कहा डेस्टिनी है, मुझे नहीं मालूम डेस्टिनी क्या है. मुझे ये सवाल नहीं किया. मैंने सिर्फ ये पूछा ईश्वर से, ये इम्तिहान कब खत्म. अब मैं थक रही हूँ, मैं टूट रही हूँ. जब ये 6 साल का था ना, तब तक मुझे डॉक्टर्स, फैमिली, by the time he was like 2 years old, 3 years old, I told you, by like 4, 5, I was done. By 6 years old, I was like almost ready to collapse. I could not take anything anymore. And people kept telling me, have another baby. And I would say कि एक नहीं संभलता, दूसरे के लिए टाइम कहाँ है? आप लोग कैसी बातें करते हो? How can you be so निर्दयी to be even thinking about something? And then I think one thing which really used to keep me sane was my love for reading. Or somebody's written I'm strong. No, I wasn't strong. I'm sharing what my tricks were. मैं शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था. मतलब मैंने खाना खाते हो ना, मुझे याद है मेरी नानी एक बारी हमारे घर आई थी, तो मेरी मम्मी को कह रही थी, इस कुड़ी दी ये आदत गलत है, एनु पढ़ाना छुड़ा दे, एक खाना नहीं खांदी है, ए पढ़ दी ज्यादा है. For those people who can't understand Punjabi, it's like कि ये सारा टाइम पढ़ती रहती है, इसकी आदत सुधार, ये इसका फायदा नहीं, इसका नुकसान करेगा, ये खाना भी नहीं खाती है. पर वो मेरे को फायदा करती, वो इस करके फायदा करती कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, मेरे पास मैगजीन होता था. और मैं आपको बताऊं ये मैगजीन कहाँ आता था.
मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करती थी और मेरी तनख्वाह इतने साल पहले शायद 4,000 के 5,000 थी, और नए कपड़े कहाँ से खरीदने थे। सो लाइफ ऐसी थी। हमारे हॉस्पिटल में मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने एक भाई साहब आते थे, एक वीर जी आते थे, और मैं उनको पूछती रहती थी कि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना पर मेरे पास पैसे नहीं। लिटरली दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम वन डे, एंड यू नो व्हाट ही स्टार्टेड टू डू, he used to give me a magazine every day. Next day he would take back that magazine और किसी के घर में डाल आते थे। पर मेरे पास सारी की सारी नवी मैगजीन्स एक दिन के लिए पढ़ने के लिए होती थी, और वो एक दिन में मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी रात को मैं कभी फेमिना, कभी न्यू वुमन, कभी कुछ छान रही, और वो चीजें मुझे सेन रखती थी, मेरा दिमाग सही रखती थी। जब मैं लोगों के साथ, मैं लोगों के बारे में पढ़ती थी, कनेक्टेड रहती थी, वो मेरे को मेरी 15-20 मिनट की मेरा मी टाइम, मेरा स्पेस देते थे। कहीं शायद वो एक चीज थी जो मैंने मेरे को बचा के रखी। और उसी मैगजीन में से कहीं मैंने रेकी के बारे में पढ़ा, और रेकी के बारे में ये पढ़ा कि लोग इससे बहुत एनर्जी मिलती है, आपकी डिप्रेशन दूर हो जाती है। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जो मेरी ननद के हस्बैंड थे, देयर वाज समथिंग डिफिकल्ट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ एट दैट टाइम, एंड ही आई रिमेंबर एट द ब्रेकफास्ट टेबल वन डे माय मदर इन लॉ सेइंग कि वो रेकी करने जा रहा है। And I turned around and I asked my husband, क्या मैं रेकी कर सकती हूँ? Here I really wanted to say something. My husband is such an amazing person. उन्होंने लाइफ में मुझे इतने साल में, मैं जैसी भी रही, he has accepted me with all my idiosyncrasies, my craziness, my disturbingness and everything. I just turned around him and asked him कि मैं रेकी करने जा सकती हूँ? And he said, जाओ। मतलब हम एक conservative family को belong करते हैं, and he just says जाओ, and I looked forward. रेकी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने फर्स्ट डिग्री किया। When I came home, रेकी में जब मैंने करने गई ना, तो मुझे रेकी मास्टर कहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी थी, हमने तो उसको खींच खींच के ब्लैक होल में डाला। एंड व्हेन आई रिटर्न्ड, आई वाज अ न्यू पर्सन। मेरा ब्रेन रिलैक्स्ड था। आई वाज बैक टू बीइंग। इन 7 सालों में वो नीलम गुम हो गई थी जो नीलम थी, जो शादी करके आई थी। मेरे अपने पेरेंट्स मेरे को कहते थे तू कौन है? मैं ऐसी एक फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल बन गई थी। आई वाज रेडी टू फाइट विद एवरीबॉडी, शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी चीज पे परेशान हो जाना, हर एक की बात को बुरा मान लेना। मैंने रेकी किया, मेरी लाइफ वापस मेरे हाथ में आई। मैंने एक चीज रियलाइज करी, घर के बाहर हॉस्पिटल में मैं एक बहुत बड़ी इंसान हूँ। लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे पेशेंट्स मेरे को मेरी हर बात पे दे हैंग ऑन। आई इवन रिमेम्बर वन पेशेंट टेलिंग मी, मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढ दूं, बिकॉज यू नो यू आर लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड, आपका सिंदूर गायब है, आपकी बिंदी गायब है, आप नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट वेयरिंग इयररिंग। मेरे को कहती थी मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढ लूं, मुझे मालूम है आप किसके साथ शादी कर सकते हो। आई टोल्ड हर आई हैव अ सन, आई एम मैरिड। So that was the way my patients used to look at me. I used to feel 60 feet tall. And when I came home, I was a bona, 3 feet. I'd lost my self-esteem totally. मैं एक nothing बंदा थी। उसमें से, रेकी में से थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू किया। And then somebody told me, will you go and take an adolescent education lecture in a school? एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम होता है जो हम 8वीं 9वीं के बच्चों को हम मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल अब्यूज उसके बारे में बताते। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। पता नहीं उस बंदी ने क्या देखा मेरे में। शी जस्ट टोल्ड मी कि एक स्कूल है नीलम, तू वहां जाएगी, तू ये करेगी। और मैंने तब, हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की वो स्लाइड्स नहीं बनती थी, कहाँ कंप्यूटर हो, पता नहीं कैसे मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। टाइम ना होने के बावजूद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने मेरे को इतना पुश किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मनीष जी, मेरा सेल्फ एस्टीम वापस आ गया। मैंने जब वो फर्स्ट सेशन लिया और बच्चों ने अपलॉड किया और टीचर्स ने मुझे ये बोला, वी हैव नॉट सीन अ सेशन लाइक दिस। पता नहीं वो अंदर से वो हर्ट, वो गुस्सा, वो खलिश, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ ऐसे बन के बाहर निकली और वापस वो नीलम आनी शुरू हुई। मेरा बेटा जब 7 साल का था तो मेरी बेटी पैदा हुई। वो 6 साल का था और 7 साल का था। उस 1 साल में मैंने अपने आप को रिक्लेम किया। मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम वापस लाई। मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा, जो रेकी ने मेरे को सिखाया कि इफ आई डोंट लव माई सेल्फ, हाउ एम आई गोइंग टू लव एनीवन एल्स। और मैंने खुद की पहचान खुद से ढूंढी। उसके बाद के ये 12 साल जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, 7 साल वो थे, उसके बाद के 5 साल, और उस 12 साल के अंत में एक बात है, मैं जो भगवान को इतना नहीं मानती थी, मेरे हस्बैंड मेरे को कहते रहते थे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है,
बाय द एंड ऑफ दोस 12 years आज मैं जो हूँ, मैं ये मानती हूँ, अगर वो रेड लाइट है ना, तो वो इस करके है कि किसी और को ग्रीन लाइट चाहिए. आई एम नॉट टू गेट इम्पेशेंट. जो होता है, हर पत्ता जो हिलता है, वो किसी अच्छी चीज के लिए है. ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया. पर हाँ, अगर मैं हिम्मत ना करती, अगर मैं अपने आप को वहां से खींच के वापस ना लाती, तो आज मैं यहाँ ना होती, शायद मेरा बेटा वहां ना होता. और ये बात मैं अपने कितने पेशेंट्स को बोलती हूँ. मैंने एक दिन दवाई भी खाई थी. मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. एंड ही टोल्ड मी तू ये दवाई ले ले. वो दवाई खाने के बाद मैं 2 दिन उठी नहीं, और मेरे अकल आ गई कि दवाई तुम्हारे लिए नहीं है. This is not going to work for you. What is going to work for me is just fighting back, getting up. And that is my life story now. मुझे आप यहाँ नहीं रख सकते. I'll pinch back. Yes. I think with this kind of the answer that you just gave, we just achieved a lot of objective of this program actually, because that's the essence of this program. We want to really create some stories. एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे फील हुई बिटवीन माय एपिसोड 1 जो हमने अर्पिता जी के साथ किया था, केबीसी कंटेस्टेंट, और आपके साथ, लव योरसेल्फ. आई थिंक दैट्स सो मच, देयर इज सो मच ऑफ अ कॉमन thing, and it is so as simple as that. I mean, if I asked her about mental health and if I asked you about mental health, I think this is something which all parents would need to take it up as a theme, because it is coming as a recurring theme. Yeah. हम क्वालिटेटिव रिसर्च में बोलते हैं कि रिकरिंग थीम आए तो उसे वो एक प्रूफ है. उसमें नंबर्स नहीं चाहिए, आपको डेटा नहीं चाहिए. वो एक प्रूफ है कि अगर ये रिकरिंग थीम है, that means it is something, it is very much valid, it is very much true. To love yourself was something that I felt was so amazingly coming out of you. I know a little bit about Ashirvad, but it would be great if you could tell us about Ashirvad a little, and also if there's any other achievement that you would like to share with us as a final showdown. Yeah. Tell us something about Ashirvad and any of your other achievement which you are really proud of. Ashirvad is my second baby. So my daughter was born 3 months after Ashirvad was born. So matlab she was on the way. और आशीर्वाद एक नीड बेस्ड खुला था. नीड बेस्ड क्या था? नीड ये थी कि जब तक आशीर्वाद खुला, जसविंदर ऑलरेडी 7 years का था, क्लास 2 में था. इसकी जरूरत नहीं थी इतनी, पर ये था कि हमारे बच्चे के साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई, हम डॉक्टर हैं, और हमारे बच्चे के साथ इतनी प्रॉब्लम आई, तो सिर भी नहीं उठाते, आवाज भी नहीं उठाते, रास्ता भी नहीं निकाल पाते, पता नहीं होता कि क्या करना है. तो शायद हमें एक रास्ता मिल गया, तो औरों के लिए ये रास्ता खोलना है. So I think Abha was a major factor because she kept pushing me. और कहीं ना कहीं आशीर्वाद को खोल के मैंने अपने आप को भी ढूंढा. That was part of my journey of my self-esteem कि भाई हम ये कर सकते हैं, हमने ये करा है. और आशीर्वाद जब खुला था तो हमारे पास 3 बच्चे थे. एक गुरुद्वारे में से हमें कमरा किराए पे किसी ने दे दिया था, तो 3 बच्चे, एक छोटा कमरा, 10 by 10 का भी कमरा नहीं था, और एक आया के साथ आशीर्वाद खुला. 20 साल हो गए आशीर्वाद को खुले हुए, और अब we have a building 1000 square yards में हमने on lease, हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है. और उस बिल्डिंग में हमारे पास, मतलब इन सालों में 1500 से ज्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर हुए हैं. अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, ओपन स्कूलिंग करते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं. और आई एम वेरी प्राउड. देखो, हम तो पीछे, हम खड़ा किया, आइडियाज हमारा स्टाफ जो है, really proud of all our staff members, जिनकी मेहनत के कारण जो हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं वो बच्चे स्कूल में हैं. अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई स्कूल से बाहर नहीं आया है. वोकेशनल ट्रेनिंग में हमने एक कैंटीन चलाई. अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन हमने उसको बंद किया 4 साल के बाद. इट वाज अ फिनोमिनल थिंग. इट इज अ परफेक्ट इंक्लूसिव प्लेस. डीसी ऑफिस में हमने वो कैंटीन खोली हुई थी, और वहां पे हम ट्रेन करते थे यंगस्टर्स विद डिसेबिलिटी को, टू कुक, टू सर्व, टू क्लीन टेबल्स, बर्तन धोना, सफाई करना, एवरी थिंग.
और उसमें से जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, कोई अपनी दुकान संभाल रहा है, कोई नर्सरी स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई जॉब कहीं कर रहा है. सो it has been a fantastic way to go. Of course, कोरोना करके काफी चीजें हमारी डाउन हो गई हैं, but it has been an amazing journey. And as far as I'm concerned, yes, awards तो फिर मिलते हैं रास्ते में आके, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना मायने नहीं रखता जितना कि ये बात मायने रखती है कि आप किसी की लाइफ में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि जिससे वो इंसान और उसकी फैमिली, उनके व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाएं, उनके माइंडसेट्स चेंज हो जाएं, उनके आइडियाज चेंज हो जाएं और एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अचीव कर पाए. दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. Jaswinder, you want to join me for a video? Just for a minute. Sure. No. Yeah. Oh, he's here. He won't come in. वो नहीं आएगा. तो वो सुन रहा है सब कुछ. Maybe just to say hi. Just to say hi. Yeah. कोई बात नहीं. You'll do. इधर काम नहीं आज. ऐसे. Don't drop that. Come. You call him Jaswinder or there's some nickname as well? Oh, he's Ravneel. Ravinder Singh is my husband's name. I'm Neelam. So ये जब मैं बेड रेस्ट पे थी हॉस्पिटल में और रवि और मैं हम सोच रहे थे कि हमारा कोई बच्चा पैदा हो जो ये आ रहा है कुछ दिनों में, तो इसका नाम क्या रखेंगे? And we thought Ravneel, and so he's Ravneel. Come Ravneel. Hi Ravneel. We all 25 people would like to say hi to you. Hi. Hi. It is amazing to know about your story through your mom, but it is I would say you are an equally important and equally strong person who has contributed to this whole inspiring story. So thank you for coming on the screen and saying hi to all of us, and we all, from behalf of all of us, we wish you all the very best. Thank you. So yeah. Do you want to say something, Ravneel? Do you want to say something? You're free to say something. Anything that you would like to say. Like only like one thing. Like now I can say that possibly like a few years back I was not but there like with disability people have this thing that we cannot. So you think like a disabled person. You think like you'll get discounts everywhere. You will get you will get reservation. There is reservation from the government of India at least, and a lot of things. But what I have learned is like now at least like from like as my mom told you, IIIT Allahabad, where I topped to like 2 years, and then here in my 2 jobs. So like both of these jobs that I've got have been like none of them have been to like reservations, and I definitely feel that when you go through the like normal route without the reservation route, it is much better. It is much like you are considered at par much more than through the other routes. So yeah, so that thinking I think needs to change. That you can come at par and you should try to come at par. That's it. Oh wow! What I got it, Ravneel. What you want to say is that if you want to be a part of community, then better be with them and face all that they face. You face the same thing, then you are automatically a part of the community. I got it. I got it that if you are looking for a reservation, then you are automatically looking for a segregation. Yeah. Yes. Yes, I got it. Yes, I think that's an amazing thought. It's an amazing thought to say that if you want people to make you a part of themselves, then better be a part of the whole competition or part of the whole struggle, part of the whole cycle. You can't just say I'll be out of the cycle and I'll still be with them. I got it. That's amazing. It's an amazing thought. Ravneel, you have a book in you. You have to make a book at some point of time. So
Somebody That's told good. your mom to open an NGO. Today on this particular show, I am telling you, you have to write. Great. That's a role you're looking forward to. Thank you, Manish ji, for that. Yeah, I think he has all of those things which we call a disability advocacy. Yes, How that to it is. how to mainstream. Everybody is wondering how to do inclusion, and Yes, an he can teach how to he's do an that. example of being not being included. He's an example of fighting and winning that included kind of and it's not just inclusion for him; it's mainstreaming for him. It's mainstreaming, absolutely. That is what it is. Yeah. If Yes. everybody has to go on their own to the platform and catch their train on their own. Yes, I yes, yes, that's absolutely. That is what he did. He actually did. everyone has to Has to. walk to the platform and catch their own train. Yes. So all the very, very best. I think your message was amazing. And Neelamji, all the messages that I am getting on the chat, everybody is so. Even I included me. I think the kind of the kind of body language you have, the kind of enthusiasm you have even today is amazing. It's something that is an eye opener for all of us who would like to continue working, who say that it's too much for us to make a balance between work and life, because you did not just maintain balance between work and life, but actually you maintain a balance between work, life, disability, community, child, fighting for the rights, opening an organization, running it, team building. I mean, so many faces to Wow. whatever you just did. And I'm sure there are so many people who just said that you as a personality itself it seems from your even your screen presence what your Oh, personality is. I'm sure there's somebody who said it is radiating, and I completely agree that it is radiating. So with that, Neelamji, I think this was not just a live conversation; it was a live wire conversation. thank you. Thank you so much. So thank Thank you you so so much, much. and thank you so much, everyone. There are around 25 people, which is great, and we would be putting this video for everybody's viewership on the YouTube, on the Facebook, as many as channels as possible for us. So thank you so much for being. Thank you, Manish ji. Does anyone want to ask anything before we close? If you can spare 5 minutes more. If there is anybody who wants to ask anything, fine, and we can close. I did put a Okay, but I think that's okay. Yeah. क्या करूँ? मेरे को भी अपने वेबिनार से ना वो आदत पड़ी हुई है. हमारी इतनी सारी पढ़ाई की वेबिनार्स चलती रहती हैं, तो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हमें भी आदत हो गई है कि yes, क्वेश्चन जरूर पूछो. Absolutely. Right then, so Okay, Manish ji. chat. It Thank doesn't. you so much. Thank you for giving me this platform. Yes, it's been a long time. There are so many things that I don't remember now, but you brought it all back again. And thank you so much. If I am able to help someone out thinking something different, well, that's why I'm here. Thank you and good night. Good night. Good night, everyone.